नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हालिया दिनों में जो फसादात फ़लस्तीन में रूनुमा हो रहे हैं, उसके ज़िम्न में आप तमामी हज़रात तक ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि ये मसला क्या है, ये कैसे वजूद में आया और हिंदुस्तान के मुसलमान की हैसियत से हमें इस मसले में क्या करना चाहिए। तारीख़ी जो वाक़यात हैं उसके पस मंज़र में एक बात निकल करके सामने आती है कि फ़लस्तीन का जो मामला है और जिस जगह से ये तनाज़ा पैदा होता है वो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए बहुत मुक़द्दस हैसियत रखता है। यरूशलेम मिडिल ईस्ट का, मध्य पूर्व का वो शहर है जहाँ पर दुनिया के 3 मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात एक ही जगह पर हैं। ईसाइयों का, यहूदियों का और मुसलमानों का अक़ीदत का मरकज़ यरूशलेम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक से कई 100 साल पहले यहूदी फ़लस्तीन में रहा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से ये माने जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम उनको अपना नबी मानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बादशाह हुए बनी इसराइल के, तब आपने एक इबादत खाना बनाया था जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता था। उस हैकल सुलेमानी को बुख्त नस्र नाम के एक बादशाह ने मुनहदिम कर दिया था, शहीद कर दिया था। और उस हिस्से में सिर्फ एक दीवार बची थी जिसको ये यहूदी दीवार गिरिया तस्लीम करते हैं और उस दीवार के पास में खड़े होकर के इबादत करते हैं। इन यहूदियों की तारीख़ का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि इन्होंने तमाम अपने नबियों का कत्ल किया। हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम, हज़रत औरिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम की कत्ल की साजिश की। ईसाइयों के मुताबिक इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया था, लेकिन इस्लाम इस बात को नहीं मानता है। इस्लाम इस बात को ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने
उससे पहले ही चौथे आसमान पर उठा लिया था, और जो शख्स सबसे पहले दाखिल हुआ था उसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल की तरह बना दी गई थी, और लोगों ने उसको ईसा अलैहिस्सलाम समझते हुए सलीब पर चढ़ा दिया। लब्बो लबाब ये है कि ये जो कौम थी अल्लाह की लाडली उम्मत कहलाती थी, लेकिन जब इसने अल्लाह की नाफरमानियाँ की तब अल्लाह ने इस पर अजाब नाजिल किया, और बुख्त नस्र के ज़रिए रोमन जो सल्तनत थी उसका बादशाह था बुख्त नस्र ने इन लोगों को मारा, इनको जो है बंदी बनाया, बंधक बनाया, और हैकल सुलेमानी को मिसमार करके वो जितने भी मुक़द्दस चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी वो सब अपने साथ लेकर के चला गया। तब से लेकर के जब इज़राइल का वजूद सामने आया उससे पहले तक ये पूरी कौम कई हज़ार सालों तक दुनिया के खित्तों में भटकती फिर रही थी। एक दौर वो आया कि जब दुनिया ने देखा कि जर्मनी की हिटलर नामक तानाशाह ने लाखों की तादाद में इन यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके मरवा दिया। सारी दुनिया यहूदियों के हक में खड़ी हो गई और यहूदी वहाँ से भागने लगे और चारों तरफ से यहूदी सिमट सिमट करके खित्ते फ़लस्तीन में शरण लेने के लिए आने लगे। तब फ़लस्तीन के लोगों ने ही बाहें फैला करके इनका इस्तकबाल किया था। इसके अलावा एक और मामला सामने आता है। आज का जो पस मंज़र है, जिस तरीके से मस्जिद अक्सा बनी हुई है और वहाँ पर जो मकामात बने हुए हैं, जो जिस तरीके से बनाए गए हैं, ये खिलाफत उस्मानिया के दौर के बनाए हुए हैं। खिलाफत उस्मानिया के मुसलमान हुक्मरानों ने इस तरीके का इंतज़ाम किया था कि मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ सकते थे। वहाँ जाने के लिए उन्होंने 11 दरवाज़े बनाए थे। 11 दरवाज़ों में 10 दरवाज़ों से मुसलमान एंट्री करते थे और एक दरवाज़े से यहूदी और ईसाई एंट्री करते थे। यहूदी वहाँ जाकर के अपनी दीवार गिरिया पर इबादत कर सकते थे और ईसाई वहाँ पर जाकर के, चूँकि वहाँ पर ईसाइयों का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं पर सलीब चढ़ाया गया था, तो उन्होंने जो इंतज़ामात किए थे, जो बादशाह थे खिलाफत उस्मानिया के, उन्होंने तीनों मज़ाहिब का पूरी तरीके से सम्मान करते हुए ये सारा इंतज़ाम बनाया था, जो हमेशा से चलता चला आया था और आज तक उसी तरीके से चलता चला आ रहा है। 1948 में ये हुआ कि यहूदियों को भी एक मुल्क दे देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के ज़रिए करारदाद पास हुई और 1948 में दुनिया में इज़राइल नाम का एक मुल्क वजूद में आया। जब फ़लस्तीन को तकसीम किया गया तो फ़लस्तीन का 48% हिस्सा फ़लस्तीनी मुसलमानों को दिया गया, 44% हिस्सा इज़राइल को दिया गया। बाकी जो हिस्सा बच रहा था 8%, वो 8% में यरूशलेम का हिस्सा आ रहा था, जिसमें सब मुक़द्दस मकामात थे। तो इसको यूनाइटेड नेशन ने अपने पास रखा था कि वो इस पर कोई तनाज़ा ना हो, और वहाँ पर जो मस्जिद अक्सा है उसको गवर्न करने की जिम्मेदारी जॉर्डन को दी गई थी। अब आप इज़राइल की निरंकुश और विस्तारवादी नीति का इस आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1948 में जिन फ़लस्तीनियों के पास 48% ज़मीन थी, आज उन फ़लस्तीनियों के पास सिर्फ 12% ज़मीन बची हुई है। इज़राइल लगातार वहां पर अपना नाजायज अधिग्रहण करता चला जा रहा है, और दुनिया का जो चौधरी बनता है अमेरिका, उस अमेरिका के इशारे पर इज़राइल लगातार वहां पर जुल्म सितम और तशद्दुद करता जा रहा है। वो दुनिया के सामने प्रयोग करता है, दुनिया को ये दिखाता है, वो दुनिया का पैमाना नापता है कि अब दुनिया के अंदर कितना एहतिजाज करने की ताकत बची है, दुनिया के अंदर अब कितनी एहतिजाज करने की ताकत बची है। अमेरिका की मदद से
वो हर साल में 2 बार या 3 बार या 4 बार इस तरीके के मामलात करता रहता है, ताकि ये नाप सके कि अब दुनिया इसको किस नजर से देखती है। जबकि इजराइल का जो प्लान है वो केवल यरूशलेम लेने का नहीं है, उनका जो प्लान है वो मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने का और वहां पर थर्ड टेम्पल बनाने का प्लान है। और थर्ड टेम्पल बनाने का इनका प्लान ये है कि इनकी जो मेथोलॉजी है, इनका जो आस्था, इनकी जो अकीदत है, उसके मुताबिक इनका ये कहना है कि हमारा निजात दहिंदा जिसे मसीहुद दज्जाल कहा जाता है, मसीहुद दज्जाल जब ही आएगा जब मस्जिद अक्सा शहीद होकर के वहां पर थर्ड टेम्पल बना दिया जाएगा। और इसके बाद जो इनका जो नक्शा है, केवल उनको यरूशलेम से मतलब नहीं है, उन्होंने ग्रेटर इजराइल बनाया जो नक्शा बनाया है, उसमें मिस्र का भी वो हिस्सा, सऊदी अरेबिया का, यहाँ तक कि मदीना तैयबा की हुदूद भी उसमें आती है, पूरा मक्का भी उसमें आता है, इराक का बहुत सारा हिस्सा आता है। क्योंकि इनका ये मानना था कि जहां जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए वहां वहां का हिस्सा वो हमारे ग्रेटर इजराइल में शामिल किया जाना चाहिए। ये इनकी विस्तारवादी नीति है। और आज अफसोस होता है कि दुनिया में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं वो इजराइल के इस मंसूबे का पोशीदा तौर पर और खुले तौर पर जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं, ये अफसोस की बात है। अब मसला आता है हिंदुस्तान का। ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत ने हमेशा, भारत सरकार की जो नीति रही है, भारत सरकार ने सदैव फलस्तीन के हितों का समर्थन किया है। हमारे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन उस सरकार ने जब मसला फलस्तीन का आया तो सिर्फ एक ही स्टैंड था और एक ही लाइन में वो बात क्लियर करते थे कि हम फिलिस्तीन की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और उसकी सीमाओं का सम्मान सुनिश्चित करना चाहते हैं। जो कल भारत सरकार का स्टैंड था वही आज भारत सरकार का स्टैंड है। सूफी खानका एसोसिएशन और हम सब भारत सरकार के इस स्टैंड के साथ खड़े हैं और अपनी सरकार और अपनी हुकूमत को इस बात की तारीफ करते हैं कि हमेशा उन्होंने मजलूम फिलिस्तीनियों को साथ दिया है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से तशद्दुद इस वक्त फिलिस्तीन में हो रहा है, जैसी कि खबरें आ रही हैं कि निर्दोष लोग जो मारे जा रहे हैं, जो बेगुनाह कत्ल किए जा रहे हैं, जो औरतों और बच्चों के साथ जुल्म हो रहा हो, वो कोई भी कर रहा हो, इस जुल्म को रुकना चाहिए। इस्लाम किसी भी तौर पर किसी भी बेगुनाह को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाता है कि जिसने किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। तो आज इजराइल और फिलिस्तीन के खत्ते में जिस तरीके से निर्दोषों का कत्लेआम हो रहा है, ये सारी मानवता, सारी इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। आज इंसानी बिरादरी को ये चाहिए कि इस जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होकर के आवाज उठाएं और साथ ही हम हुकूमत हिंद से ये अपील करते हैं कि वो इस मसले पर पूरी संजीदगी के साथ इस मसले को यूएनए में उठाए और इसके जरिए फिलिस्तीन में शांति स्थापित करे। क्योंकि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है। युद्ध कभी भी समाधान नहीं बन सकते हैं। स्थायी समाधान के लिए बातचीत ही सबसे अच्छा रास्ता है और बातचीत बगैर युद्ध विराम के नहीं की जा सकती है। तो इंसानी बिरादरी को चाहिए कि इस मसले में आगे आकर के सबसे पहले बेगुनाहों को कत्लेआम को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। कि जिस तरीके से बेगुनाहों को कत्लेआम किया जा रहा है, मानवीय नरसंहार किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। और साथ ही हम इस मुल्क के मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि एहतिजाज बिल्कुल हर इंसान का राइट है, हर इंसान को एहतिजाज करना चाहिए, लेकिन एहतिजाज के भी दायरे होते हैं। मजहब इस्लाम किसी भी तरीके की तशद्दुद से मना करता है, चाहे वो ज़बानी तशद्दुद हो, चाहे वो ज़हनी तशद्दुद हो, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो, चाहे वो माशी तशद्दुद हो। तशद्दुद और हिंसा को इस्लाम किसी भी सूरत पे, किसी भी तौर पर कबूल नहीं करता है। अभी हालिया कुछ दिनों में कुछ मकामात पर जिस तरीके की नारेबाजी हुई और जिस तरीके से झंडे जलाए गए, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अमल से ना तो हमारे
हमारे मुल्क के दूसरे मज़ाहिब के शहरियों को कोई तकलीफ होनी चाहिए, और ना ही हमारे किसी अमल से हमारा कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सर नीचा हो। लिहाजा मैं मुसलमानों से, खास तौर से मुसलमान नौजवानों से ये अपील करता हूं कि आप किसी भी तरीके के एहतजाज में, हिंसा का कोई भी मामला हो, उससे हरगिज हरगिज दूर रहें, और ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शामिल ना हो जिसमें अमन व अमान को, अमन चैन को, अमन और शांति को खतरा लाहक हो रहा हो। ऐसे किसी भी कार्यक्रम में अपना सहयोग न करें, ऐसे किसी भी काम में शामिल ना हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।